या गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं। अब कोई सारा पाप धोकर जाए और बाद में मैं चला जाऊं और वो सारे पाप मेरे चिपट जाए तो कौन जिम्मेदार? बेकार की बात नहीं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, कभी भी जिंदगी में एक्सरसाइज मत करना, न दौड़ लगाना, न जिम जाना। आपकी उम्र कम हो जाएगी। घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। और आप जानते हैं, आप धर्म को मानते कि नहीं मानते? मानते तो ये मेरी बात मान लो, भगवान ने जितनी सांसें दी है उतनी लोगे, उससे ज्यादा एक सांस आप नहीं ले सकते। आपकी ताली बन गई। मैं बताना चाहता हूँ, जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे। अब वही लोग ताली बजा रहे हैं जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते। आज तो कुछ थोड़ी बहुत हमारा नुकसान हुआ है उन लोगों ने जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, हरिजन अगर ये नहीं बनाते तो हम सब भारतीय होते। तालियां चाहूंगा। मैं आज तक सोच नहीं पाता हूँ यार, राम तो सबरी के झूठे बेर खा सकता है, पर सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? आपकी तालियां चाहता हूँ साहब। आज तक सोच नहीं पाता हूँ यार, जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है? हमारी सोच ने इस मुल्क को बर्बाद किया और कोई जरूरत नहीं। अभी मैं तो हरियाणा का हूँ, ये सब पंजाब के हैं, राजस्थान के हैं, सब लोग आप बिहार के हैं। मेरे बेटे 100% बाप की बात मानते हैं, आपके बेटे नहीं मानते। हरियाणा एक ऐसा देश है जो बेटे 100% बाप की बात मानते हैं। हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया, कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहिए। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट आ रहा? छोड़ना, राम के साथ क्या करेगा? पूछ कर इसे कहते हैं बाप की बात। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है, आपको 60-70 हमें है। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा? बोले यार क्या करूँ, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। यह है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साले को आज ही कूट काट करके चलो उसको। मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स। सेकेंड ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये MBA वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में आएगा, अगले साल क्या? हम बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार दिया और कुछ नहीं किया। मैंने अपने बेटे से कहा था, देख तू 50% से ज़्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 50 बनाए थे। ज़्यादा लिया था जिंदगी भर चढ़ाता रहता। 45% लिया, 95 लिया था, अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, सारा मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता। और तालियां इस बात पर चाहूँगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठकर
पैसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख बना दिया। आप कहते हो हम भारतीय हो जाए, मैं कहता हूँ भारतीय हो जाए, हम अपने भाई के लिए तो भारतीय कैसे हो पाए? पहले भाई के बनोगे तो भारत के होगे, ऐसे नहीं हो सकते बड़ी ऊंची फेंकने की। बेटे कोई नहीं, बच्चे देश का भविष्य लेकिन मेरा वर्तमान चौपट नहीं था। चार पंक्ति देना चाहता हूं। आपके यहाँ चुनाव हो रहे हैं, मुझे भी, मैंने भी अपने यहाँ चुनाव हुआ। मुझे किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो, मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने कहा यार जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत? हम कलाकार लोग को प्यार से जीतते, हमें कभी लड़कर जीतने की जरूरत नहीं पड़ती। दो पंक्ति कहना चाहता हूँ। ऐसे फोटो 50 खींच चुका। खंडर की कहीं से भी खींच ले, खंडर ही दिखाई दे। जब मैं इमारत था तब किसी ने एक फोटो नहीं खींचा, तब एक ही फोटो खींची गई थी, उसी ने मुझे खंडर बना दिया जिंदगी में। देखो पतियों, जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास होकर के घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था। घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंसकर आया बता तो सही। उसे लगता है मेरे जीते जी इसकी हंसने की हिम्मत कैसे होगी कोई। एक और बात बता दूं मैं आपको। देखो पति होते हैं 3 तरह के। एक होता है बहादुर, वो तो एक ही है। एक होता है गुलाम, वो सदा लुगाई के पीछे चलता है। लुगाई आगे चलेगी वो पीछे चलता रहेगा। एक होता है महागुलाम, वो गोदी में बच्चा उठाकर पीछे। मैं कभी लुगाई के पीछे नहीं चलाई। लुगाई आगे चलती थी तो मैं 500 कदम पीछे चलता था, किसी को पता ही नहीं लगता। और कोशिश करता था किसी और भी लुगाई जा रही हो तो उसके आगे हो। लोग मैं बड़ा बहादुर है, देखो किसी को क्या मालूम मेरी को। अपनी इज्जत बचानी आप क्या है। और देखो पतियों, पति को तो सपने में भी होशियार रहना पड़ता है। ही करने की बात नहीं है। एक पति बेचारा सपने में बड़बड़ा रहा, रूबी रूबी रूबी। पत्नी ने सुन लिया, उठा उसे बोले कौन है रूबी? पति समझ लो, बोले घोड़ी को नाम है। बोले क्या मतलब? बोले मैं सपने में रेस कोर्स में बैठा था, इस घोड़ी पर पैसे लगा दिए थे जिसका नाम रूबी था, तो पीछे रह गई थी तो मैं इसे बढ़ावा दे रहा था, रूबी रूबी रूबी। पत्नी बोली ठीक। अगले दिन पति आया तो पत्नी बोली तेरी घोड़ी का 3 बार फोन आया था, जरा तू बात कर। हमें तो सपने तक में भी होशियार रहना पड़ता है। सीधी सी बात। और जानकारी बता देता हूँ आपको, किसी को अकड़ना नहीं चाहिए, कितना भी ताकतवर हो। कहाँ कमजोर पड़ता है। सूर्य तुम बड़े महान हो, कविता लगे तो आपकी तालियां से। सूर्य तुम बड़े महान हो क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपकी तालियां चाहूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। ईश्वर ने जिसको दिया सब महत्वपूर्ण। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा, मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है।
निहारना बंद कर देगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कहाँ नदी और कहाँ कुआं? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? वह हाथ जोड़कर बोला, बहन जी, भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो आप भी खारे हो जाओगे। मुझे भी किसी ने पूछा, तराजू के एक पलड़े में राम हो और दूसरे में तुम हो, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? बात अच्छी लगे तो ताली चाहूँगा। कौन सा भारी होगा? मैंने मेरे वाला होगा। बोले कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं होऊंगा, और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। अगर राम यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है, और यहाँ है तो फिर आपको कहीं जाने की नहीं। अभी मैं आ रहा था तो त्रिपाठी जी का फोन आया, बोले कैसे आ रहे? मैंने कहा एयर इंडिया से। बोले नहीं, वो प्राइवेट एयरलाइंस वाले टाइम पर आती है। मैं त्रिपाठी जी, मैं तो एयर इंडिया से जाता हूँ। बोले क्यों? मैंने भाई अपने उम्र की एयर होस्टेस उसी में मिलती है। मगर यही हालत रही तो 5 साल बाद एयर इंडिया की एयर होस्टेस पूछेगी, बोले बेटा चाय पिएगा? ऐसे लगता ही नहीं एयर इंडिया में जा रहा, ऐसे लगता है जैसे मुरारी बापू की कथा सुनने जा रहा है। हर एक पत्नी से मैं कहना चाहता हूँ, अपने पति को एयर इंडिया में भेजो। सारा जैसा जाएगा वैसा ही लौट करके आएगा, क्योंकि एयर इंडिया में आदमी गजल गाता हुआ जाता है, भजन करता हुआ लौटता है। अच्छा, मेरे बगल में एक मारवाड़ी बैठ गया, बोले शर्मा जी मर गए। मैंने क्यों मर गए? बोले 5,000 रुपये का भाड़ा हो गया दिल्ली से पटना का। मैंने 5,000 में मर गया? बोले हाँ। मैं एक बार बता, तो अपनी लुगाई को कितना पॉकेट मनी देता? बोले जी 1 लाख रुपया। मैंने बना पॉकेट मनी? बोले हाँ। मैं एक बार बता, आज तक तेरी लुगाई ने तुझे हंस करके नाश्ता कराया क्या? बोले अरे मैंने 5,000 रुपया में पराई लुगाई तेने हंसकर खानों खिला लिया और क्या खावा? अगले के 1 मिनट में समझ में आ गई। बोले बहुत कम बात हो। इस देश में तो पति को समझाने वाला होना चाहिए, समझ ही बैठा, कोई ऐसी बात थोड़ी है। अच्छा, अधिकांश लोग व्यापारी भी हैं, वो सब हैं। इस देश में व्यापारी से इंटेलिजेंट, मेरा मकसद हंसाना नहीं है, लेकिन किसी मकसद से हंसा दूँ तो हंसाना भी सार्थक हो जाए। इस देश में व्यापारी से इंटेलिजेंट कोई कौन है? दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन के छप्पर में चाय की दुकान खोली। ऊपर बोर्ड लगाया होटल ओबराय, नीचे लिख दिया हमारी दिल्ली में कोई भी ब्रांच नहीं। बिगाड़ लिया ओबराय, क्या बिगाड़ेगा उसका? नीचे एक लाइन और लिख दी, नक्कालों से सावधान। दिल्ली में कुतुब रोड पर एक बोर्ड लगा, अमिताभ बच्चन 10 रुपये, जया भादुरी 5 रुपये। अब ये गन्ने के जूस की दुकान है, बड़ा गिलास और छोटा गिलास लिखने की जगह दोनों बड़ा। मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता है? बोले टिम्बर मर्चेंट। मैंने टिम्बर मर्चेंट कहाँ? बोले कनाट प्लेस में। अरे मैं कनाट प्लेस में कहाँ टिम्बर का काम? बोले ओडियन सिनेमा के सामने। मैंने यार ओडियन सिनेमा के सामने तो कोई टिम्बर की दुकान नहीं। बोले वहीं बाहर खड़ा दांतुन बेचता है तो टिम्बर ही साहब। और जिंदगी में 2 पंक्ति आपकी जिंदगी बदल दें तो आपकी तालियां चाहूँगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होगा। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता चला जाएगा। जिस नौकरी को आप कर रहे हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूँ, तो कम तनख्वाह में भी जिंदगी भर आपको बरकत हो सकती है।
और लाखों रुपए महीने की नौकरी को खोजते रहोगे तो कभी भी जिंदगी में बरकत नहीं होगी। और तालियां इस बात रखिए साहब, काम पर जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जा रहे हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने ही तो जाते हो और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांगते। महिलाएं बैठी साहब, इन्होंने इतने युद्ध कराए, मरे हैं। पूरी महाभारत द्रौपदी जी ने कराई कि अपना कुछ लेना देना नहीं था, अगली बाल खोल करके बैठ गई थी। उसके बाल बंधवाने के चक्कर में इतनी लाशें बन गई कि कुछ कह नहीं सकते सर। तालियां चाहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को सुनने पहले हमें मरने का कोई दुख नहीं, बस एक ही दुख है, बाद में द्रौपदी जी ने हमें सॉरी तक नहीं बोला। सॉरी बोल देते फिर मरने का तैयार हो जाते। अच्छा, इतनी महिलाएं, जागरण वालों देख लेना, एक का सूट एक की साड़ी दूसरे से नहीं मिलेगी, एक की नहीं मिलेगी, और हम पति साला तीसरा डिजाइन नहीं हमारे। और काली तो अब चीज, जबकि ये की कमाई हमारी, अगर महिलाएं कमा रही होती तो पति लोग तो कच्चे बनियान में घूम रहे होते आज के पास। फैक्ट है जिंदगी का, कोई थोड़ी। आप बैठे, एक तो महिलाएं बहुत कठोर होती, पुरुष बहुत ही कोमल होता है। कोमलता शब्दों से टपकती है। आपको विश्वास नहीं, मान लीजिए आप पटना से हावड़ा वाली ट्रेन में जा रहे, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। ये तक नहीं सोचते कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती, दूसरे पैसेंजर से पिटवा भी सकती, अपने पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दी। ये महिलाएं इतनी कठोर होती हैं। अब इसी सीन को उल्टा कर लो, कर लिया, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पर टिक जाए, तुम्हें आसनसोल जाना होगा, हावड़ा चले जाओगे। ये होता पुरुष बड़ा कोमल होता है। अच्छा, इस मुल्क में दो ही आदमी इंटेलिजेंट है, एक तो मोदी जी, दूसरा जो बोल रहा है अपने लामलेट में स्टार्ट करते हैं, पर आपकी तालियां बता दिया बैठो। उन्होंने ऐसी बात कह दी कि जनता उनको कटघरे में नहीं खड़ा कर सकती। मैंने भी ऐसी बात ब्याह वाले दिन 50 साल पहले अपनी पत्नी से कह दी थी, मुझे कटघरे में नहीं खड़ा कर सकता। बात समझ जाओ तो तालियां बजा देना। मोदी जी ने कह दिया अच्छे दिन आने वाले हैं, ना तारीख बताई ना सब बताया, मैंने भी अपनी लुगाई से 50 साल पहले कहा था तुझे प्यार करता, प्यार करूंगा, रोज पूछती कब करेगा। मोदी जी, बुलंदियों पर हमने पहुंचा दिया है, टिके रहना तुम्हारा काम है। और आपकी तालियां चाहूंगा मोदी जी, इस मुल्क को बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है, जरूरत इस बात की है एक आदमी टिकट के पैसे देकर 24 घंटे खड़े होकर यात्रा करता है, या उसे हम बैठने की सीट की स्थिति मुल्क की असली तरक्की तब होती है जब शहर से आदमी अपने गांव लौटे, ना कि गांव के आदमी को कभी शहर जाना पड़े। इस मुल्क में फलों की सिंचाई बंद कर दो, जड़ों की सिंचाई शुरू कर दो तो मुल्क की अपने आप आदमी तरक्की होगी। सत्ता के हम तो जितने भी हम कभी लोग हैं सब आलोचक हैं, सत्ता वालों को हमें अपना विरोधी नहीं समझना चाहिए, हमारा दोस्त समझना चाहिए। हम उन्हें सलाह दे रहे हैं, वो कोई बात नहीं करना चाहते। और 4 पंक्ति देना चाहता हूँ आपको, 5 मिनट और ले एक कविता अच्छी सी। कहीं आपके मन में पहुंच जाए तो मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ, ये राधा और कृष्ण पर सुनाना चाहता हूँ।
टूटती तालियों से नहीं, सच्ची तालियां बजाओ। मुल्क कभी भी युद्ध का समर्थक नहीं रहा। राधा कृष्ण पर मैंने देखा, कृष्ण के दो चरित्र हैं। जो प्रेम से जुड़ा वो कान्हा कहलाया, जो युद्ध से जुड़ा हुआ द्वारकाधीश कहलाया। व्यक्ति एक हैं, दो चरित्र हैं। मैंने सोचा स्वर्ग में राधा और कृष्ण आमने सामने टकरा जाए तो राधा कुछ सवाल तो करेगी, ऐसी क्या बात है। पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रेम का बड़ा नाम राधा और कृष्ण कहा जाता है।